आई ओपनर, एक वर्ड यूज कर सकता हूँ मैं इस फिल्म को देखने के बाद। आई ओपनर है दोस्तों, द केरला स्टोरी 2। जिस तरीके से ये बैन की गई थी, क्या रीज़न था क्या नहीं वो नहीं पता। दोपहर में इसके शोज़ ओपन किए गए, कुछ जगह पे इवनिंग से शोज़ है, कुछ जगह पे कल से शोज़ रखे हैं। इवनिंग से ही हम कह सकते हैं कि शोज़ की अगर मैं बात करूँ, द केरला स्टोरी 2। ऑन सीरियस नोट दोस्तों, मुझे नहीं पता कि ये जो इसके अगेंस्ट कुछ हेट लोग क्या फैला रहे क्या नहीं, आई डोंट केयर अबाउट देम, ओके। बट ऑन सीरियस नोट अबाउट दिस फिल्म, ये सिर्फ आई ओपनर नहीं है, ये एक इमोशनल एंड क्या कहते हैं एक तरीके से जगा हुआ, या फिर लोगों को जागने के लिए ये बहुत बड़ा मतलब षड्यंत्र तो है, वो सबको पता है। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों इस फिल्म में मतलब जो रूट्स, जो मुझे पहले डाउट था ना केरला स्टोरी जब पहले आई थी, तो मैं थोड़ा सा बोल रहा था कि यार मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि पार्ट 1 चली थी बहुत तगड़ी, इसलिए ये लोग पार्ट 2 ला रहे विदाउट सेम टॉपिक के साथ ही होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं भाई। और कुछ ब्रूटल सीन्स है रे फिल्म में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि इन लोगों ने अब समहाउ ये बैन वैन क्या किया था। मुझे अब अनफॉर्चुनेटली ये नहीं पता कि जो कल वो एक अपडेट आया था उनकी तरफ से कि ये सीन्स कट करो या वो सीन्स कट करो, क्योंकि मुझे जो देखने को मिला है पर्टिकुलरली, मुझे ऐसा नहीं देखने को मिला कि कोई ऐसा कभी कभी समझ आता है ना कभी कभी कि कट हुआ है सीन, तो वो ऐसा नहीं लगा भाई। सीन कट हुआ है नहीं कह सकता मैं। एक दो जगह पे कुछ चीज़ें उन्होंने म्यूट की है और कुछ वो ऐसा ब्लर किया है, मैं जानता हूँ वो समझ आता है। बट भाई इस फिल्म में मतलब जो मेरी गलत फहमी थी कि भाई फर्स्ट पार्ट जैसा ही स्टोरी होगा एंड नहीं बाबा भाई मतलब ऑन सीरियस नोट, मैं एक्चुअली वो कहते हैं ना कि डोंट जज द बुक ऑन इट्स कवर, क्या बोलते हैं वो पर्टिकुलरली, नहीं भाई इतने जल्दी नहीं जज करना चाहिए। आई सीरियसली क्या कहते हैं एक तरीके से, मैं उन डायलॉग्स के लिए शायद सॉरी कहूँ मैं ऑडियंस से, क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली जब इसके अनाउंसमेंट हुई थी वो अनाउंसमेंट टीज़र, मैं सच्चे दिल से एक बात बोलता हूँ, जो टीज़र था ना आपने जो देखा था सिर्फ अनाउंसमेंट जैसा था, जहाँ पे वो टीज़र के वक्त में बोला था यार मुझे टीज़र कम अनाउंसमेंट ज़्यादा लगी या फिर ऑडिशन ज़्यादा लगा, ऑडिशन लगा था। तो मुझे इन एक्ट्रेस पे भी डाउट था कि ये लोग कैसे काम करेगी अदा, कि हम समहाउ मिस करेंगे उसको। बट ये पूरी स्टोरी ही अलग है और ये कोई ऐसा मजाक के लिए तो है नहीं ना भाई कि चलो पार्ट 1 पार्ट 2। सो भाई जाओ जाके देखो यार, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि आ, कुछ सीन्स है दोस्तों जो आपको क्या बोलते हैं यार पर्टिकुलर ऐसे दिमाग सन हो जाएगा भाई, झिंझोड़ के रख देंगे, क्या बोलते हैं वो एक पर्टिकुलर वर्ड है ना। और जो लोग भौंक रहे हैं भाई इस नाम से इस फिल्म के, भौंको भाई तुम लोग, लेकिन जब रियलिटी तुम्हारे सामने आएगी ना तुमको समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं भाई वो केरला में नहीं हुआ था, अरे भिखारी हो थोड़ा तो अक्ल लगाओ, फिर अगर केरला में नहीं हुआ था, पर ये जो पंक्चर वाले ये तो सब जगह पे है ना, तो क्या सिर्फ केरला में ही, तो बाकी जगह पे हुआ तो मतलब तुम क्या वो इग्नोर करोगे क्या भिखारी, कभी कभी तो शर्म कर लो, कुछ कुछ तो शर्म कर लो कि मतलब वो पूरी स्टोरी ये तो कंफर्म होता है ना पर कि ये है मतलब रियल। अब तुम जो वामपंथी है वो जो भौंक रहे हैं इस फिल्म के नाम से, जो ये भौंक रहे हैं कि नहीं नहीं भाई ये तो सिर्फ केरला का तो है ही नहीं, तो अगर तुम ये छोड़ दो तो ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड तो है ये। मतलब तुम अब पहले वामपंथी ये भौंकते थे कि ये पूरी स्टोरी ही गलत है, पर अब वामपंथी थोड़े से क्या कहते हैं एक तरीके से थोड़े से प्रोग्रेस वाले हो गए ना, थोड़े से तो मेच्योर हो गए कि वो कम से कम ये भौंक रहे हैं कि नहीं नहीं केरला में ये नहीं हुआ है, मतलब ये तो भौंक रहे हैं ना कम से कम कि नहीं सब बाकी जगह पे है, मतलब एटलीस्ट ये तो एग्री किया आखिर वामपंथियों ने। यही तो इस फिल्म की जीत है। मुझे नहीं पता कलेक्शंस क्या होंगे क्या नहीं, एक्चुअली बाय द वे अभी देख रहा हूँ मैं कि ओवरऑल शोज़ वगैरह कल तो भाई दमदार शोज़ लगा दिए इन लोगों ने। मैं बोला था भाई कि एक कंट्रोवर्सी में अगर ये थोड़ी फंसती है तो ये बहुत धमाका करेगी भाई। इसके पास कितने ज़बरदस्त शोज़ मिले कुछ जगह पे पीवीआर में, आइनॉक्स प्रोजोन वगैरह में भाई दमदार मिले कल से। एक्चुअली आज ऑब्वियसली वो समझ आता है कि आज क्यों कब मिले। अब शुरू ही भाई वो आफ्टरनून में तो शायद थे या नहीं मुझे पता नहीं भाई, इवनिंग से शुरू किया है इन्होंने शोज़। मैं वो बोलते हैं ना भाई कि
मतलब जाके देखो यार, मेरे पास मैं क्या ही बोलूँ। हाँ, फिल्म का जो म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, वो थोड़ा टेंस्ड वाले सीन्स पे अच्छा है, कभी कभी बहुत लाउड हो जाता है, मैं एग्री करता हूँ। और कभी कभी कुछ जगह में ना, कुछ सीन्स के अकॉर्डिंग वो जो म्यूज़िक है ना, वो डल भी लगता है। बट हाँ, अगर सॉन्ग्स की बात करें तो ऐसे ना याद रहने वाले सॉन्ग्स बिल्कुल नहीं है, पहली बात। इसको लेके मैं रात को एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे कुछ बातें मुझे डिटेल करनी है इस सॉन्ग्स को लेके वगैरह। मैं उस पर स्पेशली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टॉक ऑन दैट। और क्या लोगों का रिस्पॉन्स है वगैरह, उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे पर्टिकुलरली। बाकी के जो शोज़ है, अब कुछ लोग हैं जो दोस्त लोग मेरे गए हैं, तो उनसे भी उनकी राय वगैरह। और बाकी जो कुछ मुंबई के क्रिटिक्स, मुंबई में थोड़े लेट किए गए हैं शोज़ कुछ जगह पे, क्योंकि एक 6:45 का शो कैंसिल किया गया है, वहाँ से 8 बजे वगैरह की शोज़ है। बाकी जगह पे कुछ जगह से 3 बजे के शोज़ दोपहर से शुरू कर दिए गए थे, 4:30 बजे वगैरह भी शोज़ थे। सो भाई वही एक ये बात है कि हर जगह पे अलग अलग रखे, पर एक्चुअली कल से आपको सब जगह पे ये शोज़ देखने को मिलेंगे। हालांकि वो डायरेक्टर से जब बात हुई थी हमारे क्रिटिक्स की कुछ, तो उन्होंने कहा था कि कल रात 9:30 बजे ये क्लियर होने वाला था सब मसला, पर उन्होंने ये कहा था कि नहीं, सुबह नहीं, आज दोपहर को आपको शोज़ देखने को मिलेंगे, ग्रीन सिग्नल मिला है। तो यहाँ पे ये बात अभी तक समझ नहीं आई फिल्म देखने के बाद, एक चीज़ कि फिर कट क्या करना था, मतलब किया क्या था। ये जो रीज़न था कि जो केरला को लेके मुझे लगता है पर्टिकुलरली कि जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो जो एक उनके अगेंस्ट ये चीज़ें थी। तो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि उन्होंने वैसी भी विक्टिम्स जो कोर्ट ने कही थी वो लाई, और ये प्रूव हो गया ऑफिशियल भी कि ये रियल स्टोरी है। बस, तो वो जो वामपंथियों का एक एजेंडा था वो भी फ्लॉप हो गया। बट अभी देखते हैं कि फ़िल्म कैसी चलती है भाई। मतलब मैं सच्चे दिल से बोलूँगा, आदित्य भाटिया हो या बाकी स्टार कास्ट पे मैं उतना ज़्यादा ऑन सीरियस नोट मैं पॉजिटिव नहीं था। मैं फ़िल्म को लेके नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टार कास्ट को लेके कह रहा हूँ। बट यार सीरियसली जाओ जाके देखो, और जिनको नहीं देखना है बिंदास मत देखो भाई, दूसरों को मत सिखाओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बस इट जस्ट दैट कि हर एक का ओपिनियन मैं ये करता हूँ। अगर तुम्हारा हेट वाला ओपिनियन भी है तो भी मैं कभी ये नहीं करूँगा, क्या कहते हैं, कमेंट डिलीट विलीट, मुझे वो छिछोरपंती पसंद नहीं है। अगर अब्यूज़ करोगे तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली कमेंट डिलीट करता है, तो वो मुझे मत बोलना फिर कि कमेंट डिलीट क्यों हो गया। तुम अगर हेटर भी हो तो भी मैं कमेंट लाइक करता हूँ, तुमने देखा होगा मैं हेटर्स के तक कमेंट लाइक करता हूँ। मुझे वैसा कुछ नहीं है, आज़ादी है तुम लोगों को ये बोलने की। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरे चैनल ऐसा नहीं कि जो मेरे अगेंस्ट जाएगा मैं उसको ब्लॉक हुआ, मुझे नहीं चीज़ पसंद भाई। ख्याल रखिए अपना दोस्तों।